derivation of the day. Now, so last derivation of the day and of the topic. Electric field intensity due to infinite plane sheet. इस बात को समझिए सभी बच्चे ध्यान से। पहले प्लेन शीट क्या होती है उसको समझा देता हूं। ये रहा प्लेन शीट, ये रही प्लेन शीट। दिस इज अ प्लेन शीट हियर, द प्लेन शीट, बराबर, दिस अ प्लेन शीट। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है इसको समझा देता हूं। इनफाइनाइट इज प्योरली ए रिलेटिव टर्म। हम प्लेन शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। ये पी पॉइंट शीट के एकदम सामने इधर है, इधर। मतलब ये पी पॉइंट का शीट से डिस्टेंस इज वेरी very less as compared to length and breadth of the sheet. Length of the sheet is in the meter and P point का sheet से distance is in millimeter. So since ये जो P पॉइंट है इधर शीट के सामने, यहां पर, उसका शीट से जो डिस्टेंस है वो शीट के लेंथ और ब्रेड्थ के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है। इसीलिए वो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में शीट का साइज कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट, because that distance is very very less, sheet ka length and breadth is very very big. That is the meaning of a infinite. डायग्राम में P पॉइंट आपको जो दिख रहा है और रियलिटी में जो P पॉइंट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कहीं बच्चों को ऐसी फीलिंग आ सकती है कि शीट ऐसा है और P पॉइंट इधर है, ऐसा नहीं। शीट इज हियर एंड द P पॉइंट इज हियर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऑलराइट, दिस इज अ P पॉइंट, ऐसा नहीं। शीट इधर है और P पॉइंट इधर है, इधर इधर शीट के सामने, इधर, यहां, इन फ्रंट ऑफ द शीट, हियर, ओके, नॉट हियर। स्क्रीन पर इसको मैं ऐसा ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए ऐसा ड्रॉ किया गया। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इन फ्रंट ऑफ द शीट, नॉट नेक्स्ट टू द शीट। शीट के सामने, इधर, like this. And now step 1, select a Gaussian surface. ध्यान से देखिए, एकदम अलग तरह से Gaussian surface अपने को बनाने का है। सुनिएगा ध्यान से एकदम। ये पॉइंट को कवर करता हुआ छोटा सा एरिया मैंने बनाया है। ट्रस्ट मी दैट एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल। आपको दिखाई दे इसीलिए इतना बड़ा सा बनाया। तो वेरी वेरी स्मॉल एरिया, एकदम छोटा सा, सिर्फ वो पॉइंट को कवर करना चाहिए, दैट्स इट। काफी बोलेंगे सर बड़ा बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट सेम ही आएगा, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एरिया, वो सर्कल छोटा बनाए बड़ा बनाए, डजंट मैटर, रिजल्ट विल बी सेम। शीट से लेफ्ट में पॉइंट का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस शीट के राइट में भी लिया गया है और उधर भी सेम सर्कल बनाया गया,
समझने के लिए ये रहा शीट, इधर है पॉइंट, तो ये पॉइंट के आसपास मैंने सर्कल बनाया है इधर, तो इतने डिस्टेंस इधर भी एक सर्कल मैंने बनाया रहेगा, पीछे भी बनाया रहेगा, आगे भी बनाया। शीट ऐसा रखेंगे तो आगे भी बनाया रहेगा, पीछे भी बनाया रहेगा, लाइक दैट। एक आगे एक पीछे, शीट से सेम डिस्टेंस पे। और अब ये दोनों सर्कल के सारे पॉइंट्स को अपन जोड़ते जाएंगे, सर्कल के सारे पॉइंट्स को अपन जोड़ते जाएंगे, तो ऐसा क्लोज्ड सरफेस बन जाएगा। ये देखिए, इधर से इधर जोड़ दिया है मैंने, यहां से यहां जोड़ दिया रहेगा मैंने, ये पॉइंट से जोड़ दिया रहेगा, ऐसे हर पॉइंट को जोड़ने पे ये है अपना गॉसियन सरफेस। क्या है ये गॉसियन सरफेस का शेप? क्या शेप है ये? सिलेंडर। सो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में स्फेरिकल गॉसियन सरफेस था, सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस था। इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोले इसको? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। शीट इज अ सरफेस, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो शीट में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगेन अपना गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल है। कैसा है? सिलिंड्रिकल। नाउ सिर्फ आपको दिखाई दे इसलिए ऐसा बड़ा सा सिलेंडर बनाया है, रियल में इधर सरफेस छोटी सी है, वैसा छोटा सा ही सिलेंडर ऐसा बने। अगेन छोटा बनाए बड़ा बनाए रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है, द रिजल्ट विल बी सेम। नाउ द स्टेप 2 is selection of a small element. Just for your understanding, I have selected the element a bit bigger and element को curved बनाने की कोशिश की है मैंने। curved होना ही चाहिए because this is a curved surface area of the cylinder. So ये रहा अपना एक element, ये रहा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अब एरिया वेक्टर तो सभी बच्चों को समझ में आ ही गया रहेगा कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब ई वेक्टर ना समझ में आया हो तो मैं समझा देता हूं। चार्ज कैसा है? तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड चार्ज के तरफ होता है कि चार्ज से अवे? तो यहां से अवे फील्ड इंटेंसिटी बता रहा है। तो अब आपको डायरेक्शन समझ में आ गए हो तो फटाक से बता दीजिए दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। द एंगल इज अ 90 डिग्री। और अब कर्व्ड सरफेस पे कहीं भी एलिमेंट लेंगे तो सभी के लिए एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब इसकी वजह से क्या होएगा अभी समझाता हूं, साथ में आप जरा इधर भी देख लीजिए। ये कैसी सरफेस है? ये फ्लैट सरफेस। ये फ्लैट सरफेस पे कहीं भी एलिमेंट लेंगे, मान लो ये फ्लैट सरफेस पूरा का पूरा अपना एलिमेंट है, क्योंकि वैसे वो छोटा सा ही है, दिखाई दे इसलिए इतना बड़ा सा बनाया है। यही है अपना एलिमेंट, यही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यही है एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड, ये रहा रेडियली आउटवर्ड। अब अगर डायरेक्शन समझ में आ गए हो तो बता दो एंगल जीरो। तो सुबह अपन ने जो डेरिवेशन किया था सेकंड लेक्चर में, उसमें इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में कर्व्ड सरफेस वाले के लिए थीटा 0 आ रहा था
और फ्लैट सरफेस वाले के लिए थीटा 90 आ रहा था। इधर चेंज हो गया, राइट, चेंज हो गया। अब सपोज एलिमेंट इधर लिया होता था कहीं पर, तो ई वेक्टर ऐसा होता था रेडियली आउटवर्ड, और उसका एरिया वेक्टर ऐसा होता था डीए वेक्टर। तो यहां पर भी एंगल समझा दिया, इधर भी एंगल समझा दिया, इधर भी एंगल समझा दिया। अब एक छोटा सा स्टेप करके इसका रिजल्ट बना लेते हैं। वापस से खुद टीचर बन जाओ अपने लिए, शांति से खुद को एक्सप्लेन करिएगा, आजू बाजू वालों को एक्सप्लेन नहीं करना है, कीप इट अ सीक्रेट फॉर यू। इसको अपन लिखेंगे ऐसे, खुद को समझाओ क्यों ऐसा लिख रहे हैं सर, क्या हो गया है सर को। फिर अचानक से एक चीज को उड़ा देंगे, एक्सप्लेन इट टू योरसेल्फ, क्यों ऐसा किया। फिर एक चीज को बाहर निकाल देंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये जो भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ फ्लैट सरफेस के लिए कर रहे हैं, सब कुछ फ्लैट सरफेस के लिए कर रहे हैं। अब यहां पर एक नोट लिखता हूं, ना समझ में आए तो इसको आप मुझे पूछ सकते हैं। इधर लिखने को नहीं दे रहा, इधर लिखा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज शून्य फॉर अ कर्व्ड सरफेस। टेक 15 seconds टू अंडरस्टैंड दिस। उतारो अपने अंदर उसको, समझा गया? ई डॉट ds को लिखा जाता है ई ds cos थीटा। हम बात कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस की। कर्व्ड सरफेस मतलब इधर इधर इधर, ये ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है ना, ये वाला कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के लिए ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90। cos 90 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। अरे हाँ या ना? जाग रहे हैं क्या? फ्लैट सरफेस का काम आगे बढ़ रहा है, कर्व्ड सरफेस का सब 0 हो गया है, वो साइड में हो गया, बराबर। अब आखिरी बार बता देता हूं, क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस। सरफेस के छोटे 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 एलिमेंट का एरिया ऐड 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 करते जाने का। कब तक? पूरा सरफेस नहीं आ जाता तब तक, पूरा गॉसियन सरफेस नहीं आ जाता तब तक। अब सोच समझ के बताइएगा सभी बच्चे, जब हम ये गॉसियन सिलेंडर के सरफेस एरिया को ऐड 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 करेंगे तो हमें सिलेंडर का कौन सा एरिया मिलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया कि बोथ? कर्व्ड या फ्लैट? फ्लैट की बोथ, क्योंकि कर्व्ड का सब कुछ 0 हो गया, सब ऐड करके 0 हो गया। वो 0 होने का रीजन ये एंगल है। तो जब यहां पर एरिया अपन ऐड करेंगे तो हमें केवल फ्लैट सरफेस का एरिया मिलेगा। कितने फ्लैट सरफेस होते हैं सिलेंडर में? 2 फ्लैट सरफेस होते हैं। एक यहां पर देखो ये रहा, और दूसरा यहां पर देखो ये रहा। अरे समझा क्या? अब ये पूरे के पूरे फ्लैट सरफेस को ही अपन ने डीए नाम दिया है, ये पूरे के पूरे फ्लैट को ही अपन ने डीए नाम दिया है। आप उसकी जगह पे पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट डीए नाम दिया है तो लेट्स कीप दैट नेम एज इट इज डीए। तो इस वाले का आएगा डीए, इस वाले का आएगा डीए, दोनों का मिला करके आएगा। So, इधर
दोनों डी ए बन जाएगा। सर्कल दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर लिखते तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐसा लिखा जाए, बराबर। डीए लिखो, पाई आर स्क्वायर लिखो, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। अभी समझेगा कैसे। नाउ अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका काम हो गया। व्हाट इज क्यू इन? चार्ज enclosed within the Gaussian surface। गॉसियन सरफेस देख लीजिए कौन सा वाला है। ये है गॉसियन सरफेस, ये है गॉसियन सरफेस, ये वाला, ये वाला। ध्यान से सोच समझ के देख के बताना। ये प्लस जो दिख रहा है, क्या ये गॉसियन सरफेस के अंदर है क्या? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो भी दिख रहा है कोई भी अंदर है क्या? जो भी दिख रहा है कोई भी अंदर नहीं, तो रियल में कुछ अंदर है क्या? अब देखिए मैं पीछे जाता हूं, सुनिए ध्यान से, स्क्रीन पर देखिए सभी बच्चे। ये पीछे जाता हूं, मैं पीछे जाता हूं, ये पीछे, ये देखो। अब ध्यान से देखना, जो अंदर है वो अभी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। अरे कुछ समझ रहा है क्या? हाँ, मतलब इधर 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 जो भी चार्जेस रहेंगे वो गॉसियन सरफेस के अंदर रहेंगे। ये देखो अभी दिख रहा है ये चार्जेस, उसमें से ही कुछ ऐसे अंदर चले जाते। अब चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस निकालना है, तो हम हेल्प लेंगे सिग्मा का। इसका सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, which is nothing but total charge upon total surface area, which is equals to charge enclosed within the Gaussian cylinder upon, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, सिलेंडर का फ्लैट सरफेस का जितना एरिया रहेगा उसी को अपन ऐसे एक्सटेंड करके इधर आ रहे, इसी को अपन एक्सटेंड करके इधर आ रहे। तो इधर भी आप इमेजिन करिए ऐसा ही सेम क्रॉस सेक्शन बनेगा। इधर जो चार्ज रहेगा ना वो ही गॉसियन सिलेंडर के अंदर आए, ये सारा का सारा बाहर हो जाएगा। अरे समझा गया? ये सारा का सारा बाहर हो जाएगा और फिर वो सिलेंडर ऐसे पीछे से निकला रहेगा, जो अपने को 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो ये है चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सिलेंडर। सिर्फ इतना येलो कलर का शेडिंग किया उतना। तो अगर बच्चों इसका एरिया ds है तो इसका एरिया कितना बनेगा? अरे समझा गया? एनहेंस इधर लिखा जाएगा ds। अगर इसको आप पाई आर स्क्वायर बोलते थे तो इसको भी बोलते थे आप पाई आर स्क्वायर। ds बोला तो ds, da बोलेंगे तो da, पाई आर स्क्वायर बोलेंगे तो पाई आर स्क्वायर, सेम ही आने वाला है एग्जैक्टली। सो नाउ ये ds गया इधर तो बन गया सिग्मा इंटू ds इज इक्वल्स टू क्यू इन। और अब क्यू इन की जगह पे I substitute sigma ds, sigma ds, और इधर Q in की जगह पे सिग्मा dA, क्योंकि यहां पर मैंने इसका ये रहा है ना, dA सिंबल दिया है इसीलिए dA, ds दिया होता तो ds।
पाई आर स्क्वायर दिया होता तो अब आप जो देना चाहे सिंबल दे दीजिए। अल्टीमेटली लेफ्ट और राइट में डीए विल बी करें। डीएस होता तो डीएस कट जाता, पाई आर स्क्वायर होता तो पाई आर स्क्वायर कट जाता। एंड दैट इज द रीजन आई सेड कि आप इसका साइज छोटा लीजिए या बड़ा लीजिए, अल्टीमेटली तो वो कटने ही वाला है लेफ्ट और राइट में। एंड हेंस गॉसियन सरफेस कितने भी साइज का लेंगे रिजल्ट सेम ही आएगा, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता। गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन इज अप टू यू, व्हाटएवर साइज शेप यू टेक रिजल्ट विल बी सेम। ये 2 को सिर्फ नीचे भेज देना है और अपना काम हो गया। 2 को नीचे भेजेंगे तो बन गया E is equals to sigma by 2 epsilon naught। ये है फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। मैग्नीट्यूड दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, डायरेक्शन अपन पहले ही समझ चुके हैं। Because of positive charge, the field intensity is radially outward। तो outward ऐसा होएगा, तो इसको कह देंगे perpendicular to the sheet, away from the sheet। क्या बोलेंगे इसको? Perpendicular to the sheet, away from the sheet। अगर शीट पे नेगेटिव चार्ज हो, ऐसा चार्ज पूरा रिजल्ट सेम होता, मैग्नीट्यूड सेम आता, केवल डायरेक्शन चेंज होता था। परपेंडिकुलर टू द शीट नेगेटिव होता था टुवर्ड्स, पॉजिटिव रहेगा तो स्टार्ट फास्ट।